हाय, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो जो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं वो करेंगे उन लोगों के लिए कि अगर आप जानना चाहते हो कि जो आपके पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या आपके लिए, ओके, उनके करंट थॉट क्या आपके लिए। ओके, सो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है पाइल 1 एंड पाइल 2। आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल को चूज़ करिएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो पाइल चूज़ करने के लिए। पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 के लिए हम रीडिंग करते हैं। ओके, पाइल 1, आपके जो पर्सन है ना उनका जो पेशेंस लेवल है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन ऐसे हुए हैं। ठीक है, और आपके पर्सन का जो पेशेंस लेवल है ना वो आपको देख के लगता है कि शायद आपके पर्सन है ना वो इस कनेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है ही नहीं इस कनेक्शन के अंदर, कोई ये एफर्ट्स डालता ही नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो कि ये इस कनेक्शन के अंदर स्टेबिलिटी भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे फर्टिलिटी भी दिख रही है। हो सकता है कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से लाइक कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें वो गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो सब्र का फल मीठा होता है, तो डेफिनेटली आपको आपने जितना भी सब्र रखा है तो उसका डिज़ायर रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 7 मंथ में आपका जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होगा फॉर दोज who are trying to conceive basically. Okay, let's read cards for pile number 1. What's your person current feelings for you? Okay. सी यहाँ पे पाइल नंबर 1। ओके, पहले हम कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं। यस, ओके, टू मोर यूनिवर्स। यहाँ पे मुझे जो मेन चीज़ दिख रही है ना कि आप लोग चाहते हो कमिटमेंट, और कमिटमेंट आपका पर्सन आपको दे नहीं रहा है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, या फिर आज नहीं, पहले मैं फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंस कर लूँ। ठीक है, मेरे पास वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका ट्रस्ट है ना वो डिसबैलेंस हो रहा है इस कनेक्शन के ऊपर से। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सब्र वाले इंसान हैं। उनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके एफ़र्ट्स इस कनेक्शन के अंदर होते हैं बट उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से आप चाहते हो, क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज दूसरी है, आपकी लव लैंग्वेज दूसरी है। आप इमोशनली इमोशंस उनके साथ लाइक एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ इमोशनली अटैच होए, बट वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन है। ठीक है, इमोशंस वो दिखा नहीं पाते हैं, बट ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है कनेक्शन के अंदर। अगर आप इस कनेक्शन को देखोगे तो इक्वल गिव एंड टेक है इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, अगर आपने कुछ एफर्ट्स डाले तो आपको भी सामने से एफर्ट्स दिखेंगे, बट हाँ इमोशंस आपको उसके अंदर कम दिखेंगे। सपोज़ दैट कि आपको अगर वो कोई गिफ्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें अगर कुछ गिफ्ट कर रहे हो तो आपके गिफ्ट्स की मीनिंग होती है, उनके गिफ्ट्स की मीनिंग नहीं होती है। वो सिर्फ आपको गिफ्ट्स देते हैं बिकॉज वो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आप समझ गए किस तरीके के हैं आपके पर्सन। ओके, तो आपके पर्सन क्या सोचते हैं? आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन के अंदर इमोशनली बहुत इन्वॉल्व है, और अभी पास्ट 2-3 मंथ से जो भी सिचुएशन जो भी आप लोग फेस कर रहे हो इस कनेक्शन के अंदर वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली तोड़ भी रही है। उनके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे भी आ रहे हैं बट आपको नहीं दिख रहे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी कुछ है। अब ब्रिंगिंग शायद ऐसी है कि वो नहीं अपने इमोशंस दिखा पाते हैं, बट येस वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस रिश्ते के अंदर कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि शादी होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली शादी होगी। ठीक है, बट आपको एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर वेट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे टाइम लिमिट है मैरिज का। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग 30 मिनट से ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, और यहाँ पे 2 पाइल के कार्ड्स मुझे रीड करने होते हैं बिकॉज एक कार्ड्स के अंदर ही बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मिलते जाते, बट अगर उतनी मैंने रीडिंग कर दी तो पॉसिबल ही नहीं होगा अपलोड कर पाना, फिर वेस्ट होगा। तो जितने भी अभी आपको लाइक मैसेजेस मिले हैं
आप उसके हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ओके, लाइक कमेंट कर सकते हो, आई मीन, ओके। और पर्सनल सेशन भी आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इमोशनल है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं खुद को, देन सामने वाले को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और आपको लेकर के जेन्युइन फीलिंग्स है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जीज थी, तो डेफिनेटली लॉयल तो है आपके साथ, एक फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट उन्हें लगता है कि मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है भी कहीं ना कहीं। अगर आप अभी अपनी लाइफ लाइक अभी आप ये स्टेप ले लोगे कि शादी करनी है, बट फाइनेंशियली वो चीज़ें नहीं होगी ना बैलेंस, तो कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएगी, और वो इस चीज़ से अवेयर है बहुत अच्छे से, ठीक है। हो सकता है उन्होंने पास्ट अपनी फैमिली के अंदर सफरिंग करी हो फाइनेंसिस से रिलेटेड, तो जिस वजह से वो ये चीज़ें आपको नहीं देना चाहते, इंस्टेबिलिटी नहीं देना चाहते, प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रही पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अब हम पाइल नंबर 2 के लिए रीड करेंगे कार्ड्स। ओके, मैसेज तो ऑलरेडी मिल ही गया है, बट आई थिंक सब कुछ मेस्ड अप चल रहा है आपकी लाइफ में। एग्जॉस्ट, ओके, एग्जॉस्ट कार्ड्स भी आपने देखा होगा, पूरे ऐसे फ्लाई हो गए थे, डिसबैलेंस था सब कुछ बोल सकते हो कि आप हिला हुआ है भी इस वक्त लाइफ के अंदर आपकी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो करंट सिचुएशन से, ठीक है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। बार बार लाइक इस कनेक्शन को मौका देते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम आ जाती है, फिर मौका देते हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिटैचमेंट आ गया है, ठीक है, अब इस रिश्ते के अंदर। बट आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो इमोशनली, तो आप एग्जॉस्ट हो गए हो सोच करके। और अभी 9 नंबर, सितंबर मंथ भी चल रहा है, तो करंट सितंबर मंथ हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट जा रहा हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो पाइल 2, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, डाउट, ये सारी चीज़ें हैं कि आपका रिश्ता आज इस स्टेज पे है, ओके। आई टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो। आप सोच रहे हो कि बस अब ये किसी इमोशनली इन्वॉल्व, आप बस सोच रहे हो, बहुत इमोशंस हाई है आपके पाइल नंबर 2, एंड आप बस अभी ना कहीं आप चाहते हो कि ये सिचुएशन अब ना लाइक अब आप इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाओ, बट आपके पास ना वो लाइक हिम्मत नहीं है इस चीज़ से बाहर आने की, बिकॉज हो सकता है कि आपका कनेक्शन लाइक 8 to 9 ईयर्स का है, बहुत लॉन्ग आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, पाइल नंबर 2 आप लोगों के रिश्ते में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। एंड आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, देखो अब आपके ना इस जो आपका नेचर है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ठीक है, डाउट करना, बात बात पे पूछना कहाँ पे हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो अब बस वो इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना उन्हें इमोशनली बहुत मैनिपुलेट करने लग गए हो, ठीक है। अब बस उन्हें इस कनेक्शन से बाहर आना है किसी भी तरह, और आप ये सोच रहे हो कि इतना अच्छा कनेक्शन था, अब ये सडन इतनी ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट स्टेज पे कैसे पहुंच गई है। चीज़ें ठीक होगी, अभी नहीं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर नवंबर, 29 नवंबर के बाद आपको चीज़ें बेटर होना स्टार्ट दिखेगी। कनेक्शन में आपकी प्रॉब्लम्स तो पहले से थी, बट ये लाइक 13 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है। येस, सो प्लीज़ कमेंट करना कि अगर ऐसा हुआ है तो, ओके। जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो ये भी आप जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ तो आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल बिल्कुल पीक पे आ गई है कि अभी तो रहना ही नहीं है आपके पर्सन को, आपका कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आप चीज़ों को लाइक ठीक करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप मूव ऑन भी करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी आप एक ऐसी स्टेज के अंदर हो ना जहाँ पे आप ना आगे निकल ही नहीं पा रहे हो, आप बस चाहते हो कि कोई मैजिक ऐसा हो जाए और सडन सारी चीज़ें या तो ठीक हो जाए, या तो आपके इमोशन शट डाउन हो जाए उस पर्सन के लिए। वैसा नहीं होगा, बट येस आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो अभी साइकिल के, ठीक है। यहाँ पे भी 9 नंबर है, ओके। तो आप कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज़ को देख करके कि आप ना
आफ्टर दिस आफ्टर नवंबर आप अपने इमोशंस के अंदर ना एक ठहराव महसूस करोगे। आपके पर्सन से ज़्यादा तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। सोचो कितनी हैवी है। उनके थॉट्स हम पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके थॉट्स तो ये है कि बस वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो छोड़ना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, बट आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। क्योंकि आपके थोड़े पर्सनल भी इश्यूज़ है रिलेशनशिप से अलग, ठीक है। फाइनेंसेस बेटर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जॉब भी ढूंढ रहे हो, वो भी अभी नहीं स्टेबल है आपके पास, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पजल हो रखी है। आपको एक शॉर्ट ट्रैवल की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हो, पॉसिबल है तो प्लीज़ करो। बहुत ज़्यादा नीड है आपको, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रैवल की। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नवंबर के बाद आना आपके इमोशंस थोड़े ठीक होने चालू हो जाएंगे। एंड देन जैसे जैसे 2026 स्टार्ट होगा, आप उस पर्सन से मूव ऑन करने लग जाओगे, ठीक है। येस, आप मूव ऑन करने लग जाओगे। जो आपने नहीं सोचा वो होगा, ओके। आपके पर्सन के देखो थॉट्स नहीं आए हैं, बिकॉज आपके पर्सन का बस एक ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो फ्रस्ट्रेट है, आप इमोशनली मैनिपुलेट है, आप इमोशनली मैनिपुलेट करते हो। एंड इस कनेक्शन के अंदर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन से उन्हें कभी हैप्पीनेस नहीं मिली है। ये सारी एनर्जीज है आपके पर्सन की, ओके। तो देखो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली बैलेंस आएगा, बट आपको थोड़ा सा ना आँख खोल के चलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सही या गलत समझना चाहिए। इतनी मेच्योरिटी मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर है, ओके। तो थोड़ा सा आप मेडिटेट करो। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, आप अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाते हो। और हो सकता है कई बार आपको आपके पर्सन की ना गलतियाँ दिखती भी होगी, बट आप देखना नहीं चाहते होगे, ठीक है। तो आप उन गलतियों को देखो, वो आपको हेल्प करेगी मूव ऑन होने में। तो आपकी लाइफ के अंदर इमोशंस बैलेंस होने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है। बट ये तभी होगा जब आप खुद स्टेप लोगे, अदरवाइज़ कोई मिरेकल तो नहीं होगा एकदम से, ओके। अदरवाइज़ इसी एनर्जीज़ के अंदर आप रहोगे, और आप नहीं रहना चाहते हो तो प्लीज़ डू मेडिटेट, डू ट्रैवल, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, ओके। सो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग्स। और अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।